एमपी में कांग्रेस विधायक कितने में बिके, सही आंकड़ा आया सामने। विधायकों को नहीं थी जानकारी कितनी बड़ी हुई है डील। ऑपरेशन सफल होने के बाद वादे से पीछे हट गई बीजेपी। बीजेपी सरकार के मंत्री ने कांग्रेस नेता के दावों को किया खारिज। 2 साल पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में अचानक बगावत हो गई। सिंधिया के करीबी लगभग 2 दर्जन विधायकों ने अचानक इस्तीफा दे दिया था, कर्नाटक चले गए थे। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि उनके विधायक 50-50 करोड़ में बिके थे। साथ में बीजेपी ने टिकट का भरोसा भी दिया था। टिकट मिला लेकिन पूरे पैसे नहीं मिले। जो लोग विधायक बन गए वो तो कम पैसे में भी खुश हो गए, लेकिन जो उपचुनाव हार गए उनके ऊपर तो दोहरी मार पड़ गई, क्योंकि विधायक ही मुश्किल से बन पाए थे, वो भी 1.25 साल ही रह पाए। और अब यहां तक कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें टिकट भी देने को तैयार नहीं है। टिकट के आस में अभी तक सिंधिया के साथ विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी गए लोग शांत हैं। वैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह दावा कर रहे हैं कि हमारे पास पहले सूचना 50 करोड़ की ही थी, लेकिन कुछ दिन पहले कांग्रेस में गए विधायक ने बताया कि 25 करोड़ की बात हुई थी, यानी विधायक 25-25 करोड़ रुपए में बिके थे। उसमें भी बीजेपी ने पैसे पूरे नहीं दिए। पैसा बीजेपी ने नहीं दिया या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, इसकी जांच होनी चाहिए। वैसे कांग्रेस विधायक का कहना है कि पैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही देने थे, क्योंकि विधायकों की डील सिंधिया से थी, बीजेपी से नहीं। सिंधिया के कहने पर ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। बीजेपी से टिकट का जुगाड़ भी सिंधिया नहीं कराया और चुनाव प्रचार में खर्च की व्यवस्था भी उन्होंने कराई। लेकिन अब जो खबर आई है उसमें दावा किया जा रहा है कि विधायकों को पूरे पैसे नहीं मिले। 8-8 करोड़ रुपए अभी भी बाकी रह गए हैं। सिंधिया अब बचे पैसे नहीं दे रहे हैं। जो लोग चुनाव जीतकर फिर विधायक बन गए, मंत्री बन गए, वो तो खामोश हैं, लेकिन जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला वो अपनी पीड़ा डॉक्टर गोविंद सिंह को बता रहे हैं। कह रहे थे कि उन्हें वापस बुला लिया जाए। कांग्रेस नेता ने विधायकों के नाम नहीं बताए, लेकिन इशारा जरूर कर दिया कि विधायक ग्वालियर चंबल संभाग के थे। लेकिन कांग्रेस नेता के बयान पर कभी उनके सहयोगी रहे और आज बीजेपी सरकार में मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भी सवाल उठा दिए हैं। बृजेंद्र सिंह यादव 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। सिंधिया के कहने पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट दिया तो फिर जीत गए। शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। यादव ने कहा कि 2.5 साल हो चुका है, 1 साल बाद चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने मुद्दों को लेकर पार्टी छोड़ी थी। कांग्रेस के नेता एक ही आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग बिक गए। कांग्रेस का एक नेता कहता है 50 करोड़ रुपए में बिके, तो दूसरा 35 करोड़ दाम बताता है। कोई 35 तो कोई 20 करोड़ रुपए बता रहा है, और अब विपक्ष के नेता 25 करोड़ रुपए की एक और रकम बताई गई है। कांग्रेस को हमारी एक राय है, वो पहले आपस में ही विमर्श कर लें, कितनी रकम बतानी है ये तय कर लें। अलग अलग बातें बोलने के चलते ही आज कांग्रेस की हालत हो गई है। अगर सभी नेता एक ही आंकड़ा बोलते तो जनता भी मानती कि कांग्रेस की बात में कुछ तो दम है। अब तो एक नई बात सामने आ गई है। पहले कहते थे सारा पैसा विधायकों को बांट दिया गया, फिर कहा गया कि नहीं, विधायकों को कुछ नहीं मिला, मंत्री खा गए। अब कहा जा रहा है कि पैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खा गए, जबकि जनता सब जानती है। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है कि 1.25 साल में ऐसा क्या हो गया था कि कांग्रेस में बगावत हो गई। इसके पीछे बात सम्मान की थी या फिर पैसे की।